राधे राधे। श्री हरिदास। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो ये है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को किसी और के घर अगर देकर जाते हैं तो क्या ये सही है? क्या हमें ये गलती करना चाहिए या ये बहुत सही तरीका है? क्योंकि भगवान को अकेले रखने से अच्छा है कि हम किसी को दे कर जाएं या उनको लेकर जाएं। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, लड्डू गोपाल जी एक ऐसे भगवान हैं जिनको कि हम बाल के रूप में सेवा करते हैं। अब बालक के रूप में सेवा करते हैं तो उनका विधिवत जगाना, सुलाना, स्नान कराना, भोग लगाना, हमको सारी चीज़ें करनी होती है। अब मन में सवाल आता है कि यदि हम कहीं जाते हैं, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है सेवा करने के लिए, सारा परिवार कहीं कोई फंक्शन में, शादी में या कहीं घूमने जा रहा है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या करें? क्या हम किसी अगर यदि किसी दूसरे पड़ोसी को अपना लड्डू गोपाल देकर जाते हैं तो क्या ये सही है? क्योंकि हाल ही में दोस्तों, मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते से मैं भी फंक्शन में गई थी, शादी में गई थी। तो मेरे मन में इसके पिछली बार मैंने कई बार अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर यात्रा की है, लेकिन इस बार मैंने सोचा, क्योंकि जब मैं ट्रेनों में लेके इनको जाती हूँ ना, तो वो लोग ट्रेनों में इतनी गंदगी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि लोग वहीं से वॉशरूम करके आ रहे हैं, उसी पे खा रहे हैं, उसी पे सो रहे हैं। तो मैंने जो महसूस किया था, मेरा सच में मन नहीं माना कि उनको कहीं मैं ऐसे गंदगी में लेकर जाऊं। देखो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब तो इंसान को लेकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब मैं लेके गई थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत मतलब गलती कर रही हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मेरा खुद का नया घर भी हो गया, तो मेरी बगल की एक पड़ोसन है, आंटी है, बहुत अच्छी मिल गई। तो मेरे मन में एक ख्याल था कि यदि मैं पूछूंगी, अगर वो ठाकुर जी को ले सकती हैं, सेवा कर सकती हैं, तो मैं उनको दे दूंगी। तो मैंने ऐसा ही किया। जब मुझे जाना हुआ तो मैंने पूछा, तो आंटी जी बहुत पूजा पाठ करती हैं और वो तैयार हो गई। तो देखिए भक्तों, अब मेरे मन में खुशी तो हो गई, लेकिन कहीं न कहीं था, पता नहीं कैसे, जैसे मैं सेवा करती हूँ या होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जैसे आप सेवा करते हैं, आपका भाव अलग होता है, सबका अपना भाव अलग होता है। लेकिन आप किसी घर में देकर जाते हैं तो देखिए, यदि बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल हैं तो उनका स्नान कराना तो नहीं हो पाएगा, कपड़े बदलना तो सब लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी को डेली भोग तो लगेगा, कम से कम वो भूखे तो नहीं रहेंगे। और तो अगर किसी आप पड़ोसन को देकर जाते हैं, अगर वो अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप बेशक दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप भी कहीं जाएंगे तो आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार, लड्डू गोपाल जी को मैं लेकर नहीं आई, उनको भोग नहीं लगा पाई। हालांकि मानसिक भोग लोग लगा कर जाते हैं, लेकिन जो सच में भोग लगता है तो उसका अलग ही रहता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को अगर कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर लेना चाहता है, नहीं स्नान करा पा रहा है, नहीं सुला पा रहा है, लेकिन यदि वो भोग लगा रहा है, पानी पिला रहा है, दूध पिला रहा है, तो इतना ही काफ़ी होता है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। मैं भी देकर आई थी, बहुत अच्छा आंटी जी ने सेवा किया। वो चीज़ें तो नहीं कर पाई कि सुलाना। देखिए, जो अपना भाव होगा वो तो सब कोई नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु को इतना तो पता रहता है कि उनको भोग लगाना है। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वो मुझे लगता है कि उनको भूखे नहीं रखना है, बाकी आप चाहे जो चीज़ें करें। तो इसी वजह से मैं भी देकर गई थी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वहाँ पे फंक्शन में भी क्या होता है, आप लेकर जाओगे, आप यहाँ हो, वहाँ हो, शादी में हो, तो वैसे भी आप सेवा नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा होता है कम से कम लड्डू गोपाल जी एक जगह पे हैं तो वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा अच्छी सेवा हो पाती है। तो इसी वजह से जब भी आप लड्डू गोपाल जी को, अगर आपको लगता है कहीं जा रहे हैं, कोई है लेने वाला, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर दे के जाएं।
तो दोस्तों सच में भाव बस हमारा अच्छा होना चाहिए, भगवान को अच्छे से रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।